हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का एसएससी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चल रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चल रहा चैप्टर, उसका एक्सरसाइज 18 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जो हमें वैल्यू फाइंड करना था, मीन्स कि जो क्वेश्चन एवेल्युएट करने थे उनके आंसर हम लोगों ने देख लिया कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चंस को हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा, दोनों में से एक को लेके दूसरा हमें लाना होगा। चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें या फिर राइट हैंड साइड को लेके चलें, हमें एक लेके आना। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग करते क्या है कि जिस तरफ ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती हैं या फिर जिस तरफ ज़्यादा नंबर्स होते हैं हम उस साइड को लेके चलते हैं, और जहाँ पे वैल्यूज़ कम होते हैं उस साइड को हम लेके आते हैं अपने कैलकुलेशन के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं उनमें से लगभग 70% लोग वीडियोस को रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, कोई भी वीडियो आप लोगों का छूटने ना पाए। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, 8 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में मीन्स की इंटू 1 माइनस साइन ए। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, हमें राइट हैंड साइड दैट मीन्स की RHS लेके आना cos a। क्लियर? तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि लेके चलते अपना LHS, ठीक है, ये हो जाएगा sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे sec a में हमारा जो रेसिप्रोकल वैल्यूज है या फिर कह सकते हो कि रेसिप्रोकल चेंजेस जो भी होते हैं, वहाँ पे sec a की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1 बाई cos a पुट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस tan a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, sin a बाई cos a। क्लियर? ये एक ब्रैकेट में, इसको ऐसे एक ब्रैकेट में रखो, 1 माइनस साइन ए। क्लियर? अब अगर इसको हम आगे चेंज करें, देखो दोनों का बेस सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में cos a और न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्लियर? और इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, जब मल्टीप्लाई बीच में लगा होता है तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर देखो हमारा मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। क्लियर? और टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, अब एक चीज देखो कि यहाँ पे एक हमारा आइडेंटिटी होता है a प्लस बी और a माइनस बी, जो हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हुए हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर a, टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस a। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो cos को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लेते या फिर साइन को 1 की तरफ लेके आते तो उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos ए। ठीक है, यहाँ पे cos हमारा 2 टाइम्स लिखा है तो डिनोमिनेटर से 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे cos ए जो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए और ब्रैकेट में फिर इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हमें राइट हैंड साइड लाना है 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग LHS लेके चलें तो क्या है ये 1 प्लस
tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए। ये लास्ट क्वेश्चन में जो था हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, तो वहां क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर। और इस पे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, tan की जगह हम लोग कौन सी आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में कर लो। और यहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर इसकी जगह हम देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व कर ले, बेस इक्वल कर ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। भाई बेस सेम करने के लिए 1 में हम कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मैंने कर दिया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। या फिर अभी इसको इरेज करके मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा आइडेंटिटी होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एडिशन जब बीच में लगा होता है तो हम प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए दोनों सेम वैल्यू है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे 1 हो गया और इसका पार्ट ये आ गया कैंसिल होके 1, दैट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा कितना होता है 1, जो हमारे इक्वल टू है राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। क्लियर। अब किसी को भी कहीं भी कोई डाउट हो रहा तो वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लो, वहाँ में डायरेक्ट अपना डाउट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू sec a इंटू कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम वही करते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। क्या है यहाँ पे tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड लाना है। अगर tan a की बात हम लोग करें तो tan a की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन a बाई कॉस a। ठीक है, प्लस कॉट की जगह क्या रख सकते हैं, कॉस a बाई साइन a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है कि बेस इक्वल करना है दोनों का, तो यहाँ पे साइन है, इस तरफ हम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों का हमारा क्या आ जाएगा बेस, कॉस ए साइन ए। क्लियर। और अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं भाई, साइन ए से साइन ए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से यहाँ पे कॉस ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, और टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस ए साइन ए। क्लियर। अब एक चीज और देखो कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों के न्यूमरेटर को अलग अलग कर सकते हैं। दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर के साथ में अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, मल्टीप्लाई में साइन ए, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, और 1 बाई साइन ए। क्लियर। 1 बाई कॉस ए होता है हमारा सेक ए। ठीक है, और 1 बाई साइन ए ये होता है इनटू हो जाएगा फिर हम लोगों का ये कॉसेक ए, जो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल में आ गया, तो इज इक्वल टू ये क्या है राइट हैंड साइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कह रहा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू tan a इंटू साइन ए। यहाँ फिर से हम लोग अपना लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस सेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको करना क्या है कि हम अपने सेक ए को चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस
कॉस ए इंटू 1 प्लस 1 बाई सेक ए, ठीक है, सॉरी 1 बाई कॉस ए, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, बेस सेम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू ये हो जाएगा कॉस से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो एक हमारा मल्टीप्लाई में फिर से वही बात की, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और इंटू कॉस ए प्लस 1, या फिर इसको प्लस 1 प्लस कॉस ए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर कहीं पे लिखा हुआ हो कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए टोटल का। अब ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसकी जगह पुट क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। अब एक चीज देखो कि साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ मतलब 2 टाइम्स लिखा हुआ, तो इसको हम लोग साइन ए इंटू साइन ए कर सकते हैं टोटल का डिवाइडेड बाई कॉस ए, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों के न्यूमरेटर के साथ में अलग अलग लिख लेते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा हम लोगों का साइन ए बाई कॉस ए, और एक को साइन ए अलग ही रख लेते हैं, उसमें कुछ नहीं करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ साइन ए इंटू में, ठीक है। अब साइन ए बाई कॉस ए ये क्या हो जाता है tan ए इंटू साइन ए है, तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे ऊपर, क्लियर भाई। मल्टीप्लाई में तो हम अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे अगर हम लोग देखें लिखा हुआ 2 इंटू 5, क्लियर, और डिवाइडेड बाई 3 लिखा है, तो यहाँ पे हम 2 बाई 3 इंटू 5 कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे अपने हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, क्या है ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना कि इसको चेंज कर लेना, कॉट क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब दोनों का बेस इक्वल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ बेस इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और टोटल का डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो दोनों का बेस इक्वल है, हम कंबाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए टोटल का डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं कॉस स्क्वायर ए को हम कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉस स्क्वायर ए हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉमन चला गया, बचेगा सिर्फ क्या साइन स्क्वायर ए, ठीक है। टोटल का डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखो कि हमें लाना है कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए और इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए,
क्लियर। अब कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए ये होता है कॉट स्क्वायर ए और इनटू आगे हमारा है कॉस स्क्वायर ए, यही हमको प्रूफ करना था RHS। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस सेक ए इज इक्वल टू सेक ए हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ से फिर से वही हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस सेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है कि सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि भाई tan स्क्वायर ए एक तरफ कर लो, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब tan स्क्वायर ए की जगह हम यही पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो हमारा कि हो जाएगा 1 प्लस इसकी जगह हमें पुट करना 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, टोटल का डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक ए। क्लियर। अब एक चीज देखो कि ये हम इसको एज इट इज 1 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम वही कर लेते हैं। अब अगर 1 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए है तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1 प्लस सेक ए और इंटू 1 माइनस सेक ए, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए इंटू 1 माइनस सेक ए। ठीक है, नहीं एक मिनट, ये हमारा यहाँ पे होता है, अगर इसको हम इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो ये होता है, सॉरी ये इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों का जो सेक स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है वो होता है कि ये माइनस का होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर हम tan को इस तरफ लेके आते हैं तो tan पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर ए के साथ 1 माइनस होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टोटल का डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक ए। क्लियर। अब इसको फिर से वही एक्सपेंड कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर ए है, ये हमारा क्या हो जाएगा सेक ए प्लस 1 एक ब्रैकेट में और सेक ए माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, टोटल का डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक ए। ठीक है, 1 प्लस सेक ए डिनोमिनेटर में हमारा है और 1 प्लस सेक ए न्यूमरेटर में है। हम इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 1 प्लस सेक ए माइनस 1, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस का और 1 माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे हम लोगों का सेक ए जो इक्वल टू है हमारे राइट हैंड साइड के। ठीक है, यहाँ पे करना क्या था कि tan स्क्वायर की जगह हमें ये आइडेंटिटी पुट करना था। यहाँ पे जरूरी है कि आप लोगों को सभी आइडेंटिटीज जो भी हैं इस चैप्टर में वो हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत जरूरी है, वो सारे आइडेंटिटीज याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले आप पहले वो पहला वीडियो जो है इस चैप्टर का वो जाके देख सकते हैं, वहाँ हमने बेसिक सारी चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया है 10th का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं 10th का हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड पार्ट देखते हैं। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे अपना हम फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सेक ए की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए जो हमारा डिनोमिनेटर में सेक ए है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बेस इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए और टोटल का डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। क्लियर।
अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरफ लेके जाके, मतलब कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो हम फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a इंटू ये हो जाएगा 1 बाई cos a है, उधर जाएगा तो cos a बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग cos a से cos a कैंसिल कर देते हैं, बचेगा क्या, सिर्फ cos a प्लस 1, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कंजुगेट cos a प्लस 1 है, इसकी जगह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे cos a माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग cos a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos a माइनस 1 कर ले तब, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पे कि हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं दूसरे फॉर्म में। दैट मीन्स कि हम इसको cos a प्लस 1 है, इसको हम लोग कर लेते हैं 1 प्लस cos a, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि प्लस में हम लोग प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos a। भाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैंसिल करने के बाद फिर से यही आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि ये हमारा a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, मल्टीप्लाई है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos a, ठीक है। और 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है sin स्क्वायर a, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos a, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि sin स्क्वायर a बाई 1 माइनस cos a, क्लियर। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड पार्ट है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th का फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का फोर्थ पार्ट है sin a बाई 1 माइनस cos a इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, ठीक है। हम यहाँ पे फिर से चलते हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। sin a बाई 1 माइनस cos a, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर सिर्फ साइन चेंज करके हमें मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos a, ठीक है। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा sin a इंटू 1 प्लस cos a, टोटल का डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a, ये हमारा क्या हो जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। भाई a माइनस भी a प्लस भी है, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन a इंटू 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a। साइन a डिवाइड में इसका पावर यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई साइन a। बेस दोनों का इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का बेस इक्वल करने के बाद कंबाइंड कर लेते हैं, वैसे ही बेस इक्वल है तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन a प्लस cos a बाई साइन a, cos a बाई साइन a, ठीक है। 1 बाई साइन a क्या होता है हमारा cosec a प्लस cos बाई साइन होता है cot, तो एंगल हमारा a है cot a हो जाएगा ये, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। दैट मीन्स ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में यही तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कहीं भी डाउट हो रहा तो आप लोग हमें
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पे हमें मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके हमें फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में यही तक रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।